पटना से सटे दानापुर थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दानापुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता गौतम कुमार की कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान पहले बहसा बहसी होती है, जिसके बाद कार सवार 4 लोग कार से उतरते हैं और बेरहमी से अधिवक्ता को मारपीट कर लहूलुहान कर देते हैं। ये उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें 3 लोग मौजूद हैं जिनके कमर में पिस्टल दिखाई दे रहा है और वो वकील की बुरी तरह से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के द्वारा बीच बचाव करने पर उसे भी धक्का मारकर भगा दिया जाता है। सभी घटनाक्रम दानापुर एसपी कार्यालय से महज कुछ दूरी पर ही हुआ है। व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता की पिटाई का मामला अब तुल पकड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दानापुर कोर्ट के अधिवक्ता गौतम कुमार की पिटाई का मामला तुल पकड़ने लगा है। पिटाई का आरोप पुलिस कर्मियों पर लग रहा है। शुक्रवार को अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति न्यायिक कार्य से अलग रहने का फैसला लिया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से न्याय की गुहार भी लगाई जाएगी। यानी मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सादे लिबास में कमर में पिस्टल लिए कुछ लोग अधिवक्ता के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बचाव करने पर एक युवक को वहां से भगा दिया। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मिथिलेश यादव का कहना है कि बिहार बार काउंसिल और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से न्याय की गुहार लगाएंगे। घायल वकील गौतम कुमार की ओर से भी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। मिथिलेश यादव ने कहा है कि गौतम कुमार माननीय सदस्य अधिवक्ता अपना पेशेगत कार्य कर कोर्ट से सगुना मोड़ स्थित घर जा रहे थे। इसी बीच उन्हें पुलिस ने रोक लिया और पहले तो बीच सड़क पर उन्हें बुरी तरह मारती है और फिर डीएसपी ऑफिस में ले जाकर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है, जिससे उनके बॉडी पर चोट के निशान आ गए हैं। दानापुर बार एडवोकेट व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें फोटो भेजा गया। उसी के आधार पर मीटिंग की गई और निर्णय लिया गया कि हम लोग अपने आप को कार्य से अलग रखेंगे। स्पष्ट हुआ है कि घटना हुई है उसका कोई भी लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया है एवं जांच के लिए जो मेडिकल जांच भी हुआ वो भी पुर्जा पुलिस ने ही छीन लिया है। ऐसी स्थिति में हमने आज एक कंप्लेंट फाइल करने का निर्देश अपने माननीय सदस्य गौतम कुमार को दिया। जो उनके साथ घटना घटी है उससे संबंधित दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो आज फाइल होने जा रहा है। गौतम का आवेदन कंप्लेंट है, उसको अपने पेरेंटल बॉडी को फॉरवर्ड करेंगे और एक कॉपी चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को भी इसको प्रेषित करेंगे, ताकि वो संज्ञान ले और अभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वो अपना पेशेगत कार्य कर सकें। ये क्या मामला जैसा कि हमारे पास जो हमारे गौतम कुमार माननीय सदस्य अधिवक्ता संघ दानापुर आवेदन दिया गया है कि 24/7/2024 को शाम को वो अपना पेशेगत कार्य करके घर जा रहे थे। इसी बीच सगुना मोड़ के आसपास उन्हें पुलिस जो है रोक ली है और डीएसपी ऑफिस में ले जाकर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, जिससे उनके बॉडी पे काफ़ी जख्म है। जैसा कि फ़ोटो उनके बॉडी का हमारे बार का एक डीबीए एडवोकेट ग्रुप्स का व्हाट्सएप है, उस पे भेजा गया। उसी के आधार पर हम आज अपना मीटिंग भी किया और ऐसे इस माहौल में अब ये हम जो है अभी अपने आप को ये नहीं पाए कि साहब हम कैसे काम करें। हमारे सभी सदस्यों ने ये विचार दिया कि साहब आज हम लोग इनकी स्थिति देखते हुए कोई भी अपना पेशेगत कार्य करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग आज अपने आप को पेशेगत कार्य से अलग रखेंगे। दूसरा विचार लेने के बाद सदस्यों का ये स्पष्ट हुआ कि क्या कल कोई केस फाइल की गई आपके साथ जो घटना हुई। पता चला कि साहब पुलिस कोई भी केस इनका दर्ज नहीं की। इवन जांच वगैरह के लिए जो मेडिकल जांच भी हुआ वो भी
पुलिस ही स्नैच कर ली तो वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में हम आज एक कंप्लेन जो है फाइल करने का निर्देश अपने माननीय सदस्य गौतम बाबू को, जो उनके साथ घटना घटी है, से संबंधित दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो आज फाइल होने जा रहा है। कंप्लेन जिस पुलिस ने इनके साथ ये बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है, मारपीट किया है, इनके बदन पे, पीठ पे, पैर पे, जांघ पे और पैर के खिल्ली पे जो फोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेजा गया, उसमें हमने देखा है। आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है बात? आगे ये बार एसोसिएशन जो भी हमारे मित्र गौतम बाबू का आवेदन कंप्लेन है, उसको मैं अपने पेरेंटल बॉडी जो बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल है, उसको एक कॉपी भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और एक कॉपी चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को भी इसको प्रेषित करेंगे कि ताकि वो संज्ञान लें और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वो अपना पेशेगत कार्य कर सके। अभी हमारे दानापुर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता काफ़ी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपको जानकारी होगा कि बीठा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी अधिवक्ता के विरुद्ध। तो ये आए दिन और भी बिहार स्टेट के भिन्न भिन्न जगहों पे जो घटनाएं हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब पुलिस का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है और अधिवक्ताओं से बड़ा ही द्वेषपूर्ण व्यवहार उनका है। अधिवक्ता के प्रति वो बड़ा गलत मानसिकता पाले हुए हैं और इसीलिए अधिवक्ताओं के ऊपर जो है अपने पद और पोशाक का दुरुपयोग करते हुए आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, जिससे हम अधिवक्ता काफ़ी मर्माहत हैं। मैं मिथिलेश कुमार यादव, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दानापुर। मिथिलेश यादव ने आगे कहा है कि इस घटना के बाद वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन वकीलों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना सामने आ रही है। कुछ दिन पहले बिहटा पुलिस ने भी अधिवक्ता के साथ मारपीट की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि घायल अधिवक्ता गौतम कुमार ने बताया है कि बुधवार को संध्या में अपने दैनिक कार्य कर घर की तरफ जा रहा था। मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से सगुना मोड़ से पहले से रास्ते का जो टर्निंग है वो घेरा हुआ था। टर्निंग पॉइंट पर हम दोनों की गाड़ी आमने सामने हुई। वे लोग रॉन्ग साइड में थे। इसी बात को लेकर उन्होंने कार से उतरकर मेरे बाइक की चाबी छीन ली और मेरा कॉलर पकड़ लिया और मारपीट किया है। इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया और पास में एसपी ऑफिस है, वहाँ से कुछ लोग, तकरीबन 8-10 लोग आते हैं और वहाँ जो शंकर जी का मंदिर है एसपी ऑफिस के बाहर, वहाँ पर अंधेरे में इन लोगों ने मेरे मुंह में 2 शराब के पाउच फाड़ कर डाल दिया और उसके बाद फिर हमें एसपी ऑफिस में पीटते हुए ले गए। वहाँ भी पीटा गया, मेडिकल कराने के लिए ले गए तो वहाँ पर जो मेडिकल की पर्ची थी, वहाँ के डॉक्टर ने जो हाथ में थमाया वो सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख कर इन लोगों ने मेरा जांच नहीं कराया और डॉक्टर के पास से बाहर निकलने के साथ ही उन लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन मेरे से छीन लिया। तो क्या कुछ कह रहे हैं गौतम कुमार, आप भी सुनिए। घटना बेसिकली सर यही हुआ था कि जब दिनांक 24/7/2024 को संध्या में तकरीबन 7:30 से 8 के दरमियान में मैं अपना दैनिक कार्य, हर दिन की बात है, करके जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो जैसे ही मैं सगुना गली से होते हुए सगुना दानापुर मेन रोड पे आया तो वहाँ पे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से रास्ते का जो टर्निंग है वो घेरा हुआ था। तो वहाँ से 100 मीटर आगे जाके टर्निंग पॉइंट था सर। वहाँ से जैसे ही हम मुड़े हैं अपने गाड़ी का इंडिकेटर देके तो विपरीत दिशा से एक सफ़ेद वैगनर कार आ रही थी जिसमें कुछ लोग सवार थे और हम दोनों की गाड़ी आमने सामने हुई। इसी बात को लेके उन लोग गाड़ी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद चूंकि वो सभी के सभी सादे लिबास में थे और उतर के उनका ये सीधा सीधा वो कहने लगे कि हम प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। मेरे गाड़ी का चाबी छीनने का प्रयास करने लगे। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया और हाथापाई पे उतारू हो गए। जब इससे भी उनका जी नहीं भरा तो उसके वहाँ पे मारपीट किया ही किया। इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया
और पास में सर एएसपी ऑफिस है वहाँ पे सगुना मोड़ के पास ही, वहाँ से कुछ लोग तकरीबन 10 से 12 लोग सफ़ेद मतलब कि हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट में भागते हुए आए और फिर यहाँ से हमको उठा के ले गए। और वहीं सगुना मोड़ पे जो शंकर जी का मंदिर है एएसपी ऑफिस के बाहर, वहाँ पे अंधेरे में इन लोगों ने मेरे मुंह में 2 शराब का छोटा छोटा पाउच निकाला और ये ज़बरदस्ती 3 लोगों ने अपनी मदद से फाड़ के पूरा शराब मेरे मुंह में डाल दिया। और उसके बाद फिर हमको उठा के ये लोग एएसपी कार्यालय के परिसर के अंदर ले गए और गेट बंद करके हमारे साथ इस घटना को अंजाम दिया। आपके साथ मारपीट की? जी, मेरे साथ मारपीट की गई। एएसपी द्वारा भी आपके साथ मारपीट की? बिल्कुल, एएसपी के द्वारा भी किया गया, क्योंकि एएसपी गेट के दाहिने तरफ एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसके 8-9 सीढ़ियाँ बनी हुई है, वही सीढ़ियों पे बिठा के मारपीट की गई। उन्होंने मारा? जी, और एएसपी साहिबा का ये कहना कि हम न्यायालय और अधिवक्ताओं को कुछ नहीं समझते हैं और हम इन सबको जूते के नोक पे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अपने सहकर्मियों को ये उनको मनसा उनकी बढ़ा रही हैं और उनको उत्साहित कर रही हैं कि आप इस गलत काम को करें। क्या ये बात एएसपी ने भी कहा है और उनके स्टाफ ने भी यही बात कहा, क्योंकि हर जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है। चाहे मेरे पास मैनपुरा जो मेरे साथ घटना हुआ वहाँ से सीसीटीवी निकलवाया जा सकता है, कैंपस का निकलवाया जाता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूरे घटनाक्रम में, चूंकि ये रोड रेज का मामला बन रहा था, तो अपने आप को इन लोगों ने छिपाने के लिए जानबूझ के एक साइज का मामला बनाया और मंदिर के पास ले जाके मेरे मुंह में जबरदस्ती 2 पाउच फाड़ के मेरे मुंह में इन लोगों ने शराब डाला और उसके बाद इन्होंने दानापुर थाने को बुला के मुझे वहाँ भेजा। और जो इन्होंने एफआईआर में दिया है कि थाना में इनका ब्रेथ एनालाइजर जांच किया गया जिसमें इतने ग्राम शराब की पुष्टि हुई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूंकि दानापुर थाना के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, चाहे तो मीडिया के जन या जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण हमारे न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके मार्फत से भी हम लोग इन चीज़ों को भी निकलवाएंगे। मेरा जो ब्रेथ एनालाइजर जांच किया गया है वो ना कि मेरे स्थानीय थाना दानापुर में कराया गया, मेरा ब्रेथ एनालाइजर जांच दीघा थाने में ले जाके कराया गया, जो कि हमारे दानापुर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसके बाद जब हमको ये लोग मेडिकल कराने के लिए ले गए तो वहाँ पे जो मेडिकल की पर्ची थी वो वहाँ के डॉक्टर ने मेरे हाथ में दिया, वो सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख के इन लोगों ने मेरा जांच नहीं कराया और दूसरा वहाँ से जो प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर के पास से बाहर निकलते के साथ ही उन लोगों ने मेरे से छीन लिया। गौतम कुमार, अधिवक्ता। कौन लोग थे जो एएसपी कार्यालय में जो सिविल में जो मारपीट? वो उनके सहकर्मी थे, उनके स्टाफ थे। को पहचान सकते? सबको हम बाई फेस पहचान जाएंगे, अगर फुटेज निकाली जाए तो सबको, अगर टीआईपी परेड अगर कराया जाता है उन लोगों का तो सबको बाई फेस हम आइडेंटिफाई कर देंगे। आपको बता दें कि 24 जुलाई की रात सगुना मोड़ के पास गौतम कुमार को सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक लिया और पिटाई कर दी। जबरन शराब पिलाकर दानापुर पुलिस के हवाले कर दिया। शराब पीने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस घटना पर अधिवक्ता संघ ने नाराजगी जताई है। वहीं गौतम कुमार ने बताया कि 24 जुलाई को शाम के समय अपनी बाइक से घर जा रहा था। मैनपुरा से जैसे आगे बढ़ा तो एक कार मेरी गाड़ी के आगे आकर रुक गई। 5 लोग गाड़ी से नीचे उतरे और रौब झाड़ते हुए कहा कि हम लोग पुलिस हैं। सभी सिविल ड्रेस में थे, मेरे साथ मारपीट करने लगे। जबरन एएसपी कार्यालय के पास मंदिर के पीछे ले गए, वहां जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर मेरी पिटाई कर दी। इस मामले में दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया है कि तारीख 24/7/2024 को संध्या में थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सगुना मोड़ के पास शराब पीकर हंगामा कर रहा है तथा स्थानीय के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की कर रहा है। सूचना मिलने पर दानापुर थाना द्वारा उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया तो उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी, जिसके बाद जब उनका ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया तो उनके शरीर में शराब की मात्रा 132 mg/100 ml आया। उक्त पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम गौतम कुमार बताया है। उन्हें BNSS के धाराओं के अधीन न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उनके द्वारा न तो पुलिस के पास कोई शिकायत की गई, न ही कोई आरोप लगाया गया था। न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त होने के बाद उनके द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर तथ्यों से परे आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो अभी अन्वेषण अंतर्गत है तथा सभी बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मामले की छानबीन की जा रही है। इस मामले में एएसपी दीक्षा का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, मामले की छानबीन जारी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।